वाजपेयी को अमित शाह की श्रद्धांजलि, एक अजात शत्रु की विरासत। 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी। अटल जी को याद करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उन्हें सम्मान में 21 फीट ऊंची प्रतिमा और एक भव्य स्मारक का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और आदिवासी कल्याण में पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान पर प्रकाश डाला। कहा कि वाजपेयी का जीवन राष्ट्र प्रथम के विचार से प्रेरित था, एक ऐसा सिद्धांत जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आगे बढ़ाया है। अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, एक ऐसा नेता जिसका कोई दुश्मन न हो, के रूप में याद किया। अमित शाह ने वाजपेयी जी के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कहा कि जब वाजपेयी ने गांधीनगर से 1996 का लोकसभा चुनाव लड़ा तो शाह उनके चुनाव अभियान के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें उनके साथ करीब से काम करने का मौका मिला था। शाह ने कहा कि इस जुड़ाव ने उन्हें वाजपेयी के नेतृत्व को करीब से देखने का अवसर दिया। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने जीवन काल में विभिन्न तरीके से राष्ट्रवाद में योगदान दिया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। एक कवि के रूप में उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से देशभक्ति को बढ़ावा दिया और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन को मजबूत किया। शाह ने कहा कि वाजपेयी ने विपक्ष में लगभग 40 साल बिताए, लेकिन उनके विचार राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रथम पर केंद्रित रहे। वे जेल गए, लाठीचार्ज का सामना किया, कांग्रेस के अत्याचार सहे, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि भारत रत्न से सम्मानित वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्हीं सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने उन्हें पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए। शाह ने पोखरण परमाणु परीक्षणों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि वैश्विक दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद वाजपेयी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। उन्होंने गांव को सड़कों से जोड़ने और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम के तहत देश के नेशनल हाईवे नेटवर्क का विस्तार करने का श्रेय भी वाजपेयी को दिया। शाह ने वाजपेयी की विरासत को मौजूदा सरकार, खासकर आदिवासी कल्याण के काम से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि अटल जी ने जो नींव रखी थी उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने आदिवासी समुदाय को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने के उदाहरण के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने का जिक्र किया। शाह ने कहा कि वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए या सत्ता में रहते हुए कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। शाह के मुताबिक यही वजह थी कि वाजपेयी एक ऐसे महान नेता के तौर पर जाने गए जिनका कोई दुश्मन ही नहीं था।